हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सुभाष अग्रहरी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय महाकाल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं वैसे तो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, परंतु मैं आज पहली बार कैमरे पे आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी झिझक मुझे भी है। थोड़ी सी मुझे देख के हो सकता है आप लोगों को भी ऑड लग सकता है, पर भरोसा रखिए, इस चैनल में आप मैथ्स को फील करेंगे, फील करने वाले हैं आप। मैं यहां पर अरिथमेटिक से भी स्टार्ट कर सकता था, एडवांस से भी स्टार्ट कर सकता था, पर मैं आपको एडवांस पढ़ाने जा रहा हूं। मैं एडवांस मैथ से स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसमें भी मैं ज्योमेट्री से स्टार्ट करूंगा। पर पढ़ने पढ़ाने की बातें तो होती रहेंगी, उससे पहले दो शब्द मैं अपने आप के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। मैंने सीजीएल 2018 दिया है और मैंने रैंक 1 मैंने अभी तक 525 मार्क्स अचीव किए हैं। क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, तो मैंने 525 मार्क्स उस तक अचीव किए हैं अभी तक। मैंने 180 मार्क्स टीयर 1 में अचीव किए थे। मैथ्स में मैंने 185 मार्क्स अचीव किए और इंग्लिश में मैंने 160 मार्क्स अचीव किए, बिकॉज मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट अच्छा रहा और मैं इंग्लिश को थोड़ा ध्यान कम दे पाया, ये सच है। अभी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 2019 टीयर 1 का रिजल्ट आया है। मेरा रॉ स्कोर इसमें 170 मार्क्स था। मैंने लिस्ट 1 में सफलता अर्जित की है। दोस्तों, मुख्यतः ये कोर्स जो मैं लॉन्च कर रहा हूं, ये मैं एसएससी सीजीएल मेंस के लिए लॉन्च कर रहा हूं। दोस्तों, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा पसीना पूछना पड़ेगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। हाँ, तो मैं ये कोर्स टीयर 2 के स्टूडेंट्स के हिसाब से मोस्टली लॉन्च कर रहा हूँ, पर मैं आपको कहना चाहूंगा ये कोर्स उतना ही एसएससी सीजीएल प्री, एसएससी सीएचएसएल प्री और एसएससी एमटीएस के बच्चों के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होगा, इक्वली बेनिफिशियल होगा। इस कोर्स से एयरफोर्स में पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी लाभ होगा जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं, एवं अन्य जगहों पर जो भी बच्चे मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनको अवश्य रूप से लाभ होगा। खैर, मुझे लगता है इतना मेरे बारे में जानना पर्याप्त है। अब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं आगे। मैंने ज्योमेट्री पढ़ाने का डिसीजन लिया और मैं ज्योमेट्री से स्टार्ट करूंगा। वो इसलिए मैंने लिया क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों में ज्योमेट्री को लेकर थोड़ा सा भय रहता है। मेरे दोस्तों में ज्योमेट्री को लेकर थोड़ा सा एक झिझक रहती है। मैं उस झिझक को दूर करना चाहता हूँ और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उस झिझक को आपके अंदर से मिटा दूंगा। आपके अंदर झिझक नहीं रहेगी। मैं लगभग 15 दिनों में ज्योमेट्री आपको पढ़ाने वाला हूं और मैं आपसे वादा करता हूं उन 15 दिनों के बाद आप कोई भी शीट उठाएंगे, मार्केट में उपलब्ध कोई भी शीट उठाएंगे, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं ये आपको पता चल ही जाएगा, पर मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं। मैं यहां पे आपको टू द पॉइंट पिछले 5 सालों में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बेस पे या उनके बेस पे जो आ सकते हैं, फ्यूचर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके बेस पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको बहुत टफ नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि उसको करवाने का कोई मतलब भी नहीं है। मैं आपको बहुत पुराने पेपर्स के बहुत इजी क्वेश्चंस भी नहीं करवाने वाला, क्योंकि उनको भी करवाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल टू द पॉइंट रिलेवेंट कंटेंट पढ़ाया जा रहा हूं। आज ये हमारी पहली क्लास है, इसलिए मैंने थोड़े अपने बारे में बात की, थोड़ी इस एग्जाम के बारे में बात की, पर आगे से आप देखेंगे कि हम लोग टू द पॉइंट पूरे लेक्चर्स में केवल कंटेंट की बात करेंगे, केवल पढ़ाई की बात करेंगे। खैर, मैं अभी स्टार्ट करता हूं ज्योमेट्री से, और ज्योमेट्री में लाइन से मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको ट्रायंगल स्टार्ट करूंगा। वैसे लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करते हैं, बट उसका अभी पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो उतना वेटेज रहा नहीं है, तो इसलिए मैं लाइंस एंड एंगल्स को एक तो टॉपिक्स के साथ साथ आपको इंटरकनेक्ट करता जाऊंगा। दूसरा, मैं लास्ट में भी आपको लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जो भी थोड़ी बची हुई चीजें होंगी वो आपको बता दूंगा। तो मैं अभी फिलहाल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं सर्कल पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर लाइंस एंड एंगल्स में आऊंगा, जो कि थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं एक दिन में या आधे दिन में कवर कर दूंगा। खैर, मैं अभी ट्रायंगल पे आता हूं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि ट्रायंगल आखिर है क्या। मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है, इसको डोंट माइंड। बात करेंगे ट्रायंगल आखिर है क्या।
तो ट्रायंगल में आपको दो वर्ड्स देखने पड़ेंगे, एक ये ट्राई वर्ड और दूसरा ये एंगल वर्ड। तो ये ट्राई वर्ड क्या बोलता है? ये ट्राई वर्ड बोलता है कि 3 साइड्स होनी चाहिए, 3 होना चाहिए। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। और एंगल का मतलब 3 एंगल। तो 3 एंगल कैसे बनेंगे? 3 एंगल ऐसे बनेंगे जब 3 साइड्स को आप कंबाइन कर देंगे तब 3 एंगल बनेंगे। एग्जैक्टली मैं कहना ये चाहता हूं कि ट्रायंगल क्या है। तो ट्रायंगल 3 साइड से घिरी हुई एक बंद आकृति है। ट्रायंगल 3 साइड से घिरी हुई एक बंद आकृति है। दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए इसमें 3 एंगल्स होते हैं। मैं सपोज दैट इसमें नामकरण कर देता हूं, इसका नाम मैं ए दे देता हूं, इसका नाम मैं बी दे देता हूं, इसका नाम सी दे देता हूं, ठीक है। ये एक एंगल बी हो गया, ये एक एंगल ए हो गया, ये एक एंगल सी हो गया। आप देख सकते हैं इसमें 3 एंगल्स हैं, ए बी सी। दोस्तों मैं ये भी कह देना चाहूंगा कि आज हमारी चूंकि फर्स्ट क्लास है तो मैं सिर्फ ट्रायंगल के थोड़ा सा बेसिक्स पे बात करूंगा और एग्जैक्टली आपको ट्रायंगल क्या है बेसिक्स पे बात करूंगा, तो उन्हीं पे मैं बात करता रहूंगा आज, ठीक है। कल मैं आपको उसके इन सेंटर्स, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, सारे सेंटर्स पे बात करूंगा, फिर उसके बाद एमजीपी पे आऊंगा, तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताते चलूंगा। तो अभी मैं आज केवल ट्रायंगल के बेसिक्स पे बात करूंगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, अगर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें दोस्तों, तो पहली प्रॉपर्टीज की क्या आती है दोस्तों? पहली प्रॉपर्टीज की जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि इसमें 3 एंगल्स होते हैं। मैंने पहले बोला ट्रायंगल तो 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोस्तों बताने को हम ये भी बता सकते हैं कि ये एंगल ए प्लस बी प्लस सी का सम क्यों होता है 180 डिग्री। खैर मैं आपको बता भी देता हूं क्यों होता है 180 डिग्री। सपोज दैट दोस्तों ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको ये समझाना पड़ेगा। देखिए ये उसमें लाइन्स एंड एंगल्स का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो मुझे आपको बताना पड़ेगा, तो थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा। मैं इस साइड को बी को इधर बढ़ा देता हूं, इसको इधर बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब मैं इस बीसी साइड के पैरेलल, इस बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन पॉइंट ए से होके जाती हुई खींचता हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों लाइन्स एंड एंगल्स का एक कॉन्सेप्ट है कि लाइन्स एंड एंगल्स का एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और एक तीसरी लाइन उनको कट कर रही होती है, तो इसमें ये जो एंगल बन रहा होता है और ये जो एंगल बन रहा होता है, या फिर हम कहें ये जो एंगल बन रहा होता है और ये जो एंगल बन रहा होता है ये जो एंगल बन रहा होता है और ये जो एंगल बन रहा होता है, या हम कहें ये जो एंगल बन रहा होता है और ये जो एंगल बन रहा होता है, ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, अगर ये एंगल सी है, अगर ये एंगल सी है तो ये एंगल भी कितना होगा? एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको ये एकांतर कोण के नियम से अगर कोई 2 समांतर भुजाएं हैं उनको कोई तीसरी रेखा काटती है तो वो एकांतर कोण के नियम से बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल सी है तो ये भी एंगल सी होगा। इसी तरीके से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी होगा। तो अब देखिए दोस्तों आप सभी को पता है एक सीधी लाइन पे बना जो कोण होता है उसका मान 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये तीनों एक सीधी लाइन पे हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों सीधी लाइन पे हैं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम क्या बात करते हैं दोस्तों? एक मिनट मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं, ठीक है। फिर से मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ठीक है। देखिए ए बी सी, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है दोस्तों कि इसकी किन्हीं भी 2 साइड्स का सम, ध्यान से समझिएगा, अच्छा पॉइंट है। इसमें प्री में अक्सर सीएचएसएल प्री, सीजीएल प्री में इसमें क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसमें किन्हीं भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। किन्हीं भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है इस लाइन का? सपोज ये एक लाइन है ए बी, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको? ये एक साइड है ए बी, ये एक साइड बी सी। तो मैंने कहा किन्हीं भी 2 साइड्स का सम ए बी प्लस बी सी तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। मैंने ये कहा कि किन्हीं भी 2 साइड्स का सम
तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, यानी AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। या मैं ये भी कह सकता हूं कि AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। या मैं ये भी कह सकता हूं AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये बात मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक और पॉइंट मैं आपको ट्रायंगल में बताने जा रहा हूं, इसी से रिलेटेड पॉइंट, इसी थ्योरम से रिलेटेड पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, किन्हीं भी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किन्हीं भी दो साइड्स का डिफरेंस है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं भी आपको इसका क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, एग्जाम में आया हुआ है। किन्हीं भी दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। किन्हीं भी दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। जैसे देखिए, मैं एक लाइन ले लेता हूं AB, एक लाइन लेता हूं AC, तीसरी लाइन ले लेता हूं BC। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझिएगा, AB माइनस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, बट इसमें मैं एक मॉड लगा देता हूं। इस मॉड लगाने का मतलब क्या है दोस्तों? देखो दोस्तों, मुझे नहीं पता है कि AB बड़ी है या BC बड़ी है। मैंने एक मान लिया है कि AB बड़ी है या BC बड़ी है, मुझे नहीं पता। तो मॉड लगाने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि इनका जो डिफरेंस आएगा उसका हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जो भी इनका डिफरेंस आएगा उसका हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और वो जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो तीसरी साइड से छोटा होगा। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि BC माइनस AC इज लेस देन AB। हम इसको ये भी लिख सकते हैं AC माइनस AB इज लेस देन BC। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मैंने आपको दूसरा पॉइंट बता दिया। दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। आपके बाद फिर इससे ट्रायंगल से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, और वो क्वेश्चंस आपको तब करने में आसानी होगी क्योंकि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने सारे पढ़ रखे होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप उनको नोट करते चले। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा छोटा बड़ा वाला सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने ट्रायंगल में ही तीसरे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली मैं आपको फिगर में दिखाता हूं। सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है दोस्तों, ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूं, इस लाइन को बढ़ा देता हूं। मैं पूछूं आपसे ये क्या है, आप कहेंगे एंगल C है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? दिस इज एक्सटर्नल एंगल C, जिसको हम बोलते हैं बाह्य कोण C। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाह्य कोण C या एक्सटर्नल एंगल C। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताने ये वाला हूं कि इस एक्सटर्नल एंगल C, क्या समझ रहे हैं आप लोग? इस एक्सटर्नल एंगल C, ये एंगल, इस एक्सटर्नल एंगल C की वैल्यू, ये जो दोनों अपोजिट डिस्टेंस पे हैं, ये जो दोनों अपोजिट डिस्टेंस पे स्थित अंतःकोण है, या इनको बोले हम इंटरनल एंगल्स हैं। ये जो अपोजिट डायरेक्शन पे स्थित इंटरनल एंगल्स हैं, इनके सम के इक्वल होता है। मैं क्या बोला? ये जो एक्सटर्नल एंगल C है, ये अपोजिट डायरेक्शन पे स्थित इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं सर इस कोण के बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं ये कहूंगा कि ये कोण जो होगा इस कोण और इस कोण के सम के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? एग्जैक्टली मैं इसको मैथ्स की भाषा में लिख देता हूं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल एंगल C इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। समझ में आया? आगे देखिए, इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, एक्सटर्नल एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। जैसे कि मैं बताया आपको, मैं पहली बार कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा होता है, उसको आप माइंड मत कीजिए, पढ़ते रहिए आप। ठीक है, तीसरे एंगल की मैं बात कर सकता हूं इसी में, एक्सटर्नल एंगल A इज इक्वल टू
एंगल बी प्लस एंगल सी। तो ये क्या था दोस्तों, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली इसी थ्योरम को बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसमें एग्जैक्टली था क्या कि ये एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन। इसका मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं, एक मिनट मैं थोड़ा इरेज कर लूं। ठीक है, ये है एक फिगर स्टार का, ये एक स्टार फिगर है 1 2 3 4 एग्जैक्टली। ये थोड़ा सा ऐसे होगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली थोड़ा ऐसे होगा। देखिए, मैं इसको अगर नाम दे दूं एंगल 1, इसको नाम दे दूं एंगल 2, इसको नाम दे दूं एंगल 3, इसको नाम दे दूं एंगल 4, इसको नाम दे दूं एंगल 5। ठीक है, और मैं आपसे पूछ लूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू क्या हो। ठीक है, मैं आपसे पूछ लूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू व्हाट। ये एग्जैक्टली मैं बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी सा है, इसमें कुछ है नहीं, इजी सा क्वेश्चन। मैं आपको इसको बता देता हूँ। एक्सटर्नल एंगल थ्योरम का एक तरीके से ये एप्लीकेशन आपको समझा देगा। ठीक है दोस्तों, हम इसमें देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसमें क्या करता हूं, एक ये फिगर लेता हूं। आप इसका मैं थोड़ा नामकरण कर दूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। ए बी सी डी ई। ठीक है, मैं एक ये एंगल लेता हूं। कौन सा एंगल दोस्तों, ये ट्रायंगल लेता हूं मैं। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जिसको मैं बना रहा हूं। एक मिनट में दूसरे पेन से आपको बता देता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये ट्रायंगल देखिए दोस्तों, इस ट्रायंगल में इस एंगल को आप लोग देखिए, इस एंगल में, इस ट्रायंगल में आप लोग इस एंगल को देखिए। इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, ये आपको दिख रहा है। इसका एक्सटर्नल एंगल ये। अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है किसी ट्रायंगल में, वो दूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब मैं अगर इस एंगल की वैल्यू बात करूं, मैं इसको x मान लूं, मैं इसको एग्जैक्टली x मान लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग दूसरे ट्रायंगल पे देखिए। कौन सा दूसरा ट्रायंगल देखिए आप लोग, इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए मेरे पेन की कलम को। ये ट्रायंगल, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब ये एक ट्रायंगल है, इसमें मैं पूछूं ये क्या है, ये भी एक्सटर्नल एंगल है। क्या है ये भी एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल एंगल को सपोज मैं y नाम दे देता हूं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू हो जाएगी एंगल 2 प्लस एंगल 5। y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, एंगल 2 प्लस एंगल 5। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो दोस्तों, एक लाइन एंड एंगल में थ्योरम होती है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही होती हैं तो उनपे जो एंगल्स बन रहे होते हैं, सपोज दैट ये दो लाइंस थी, ये एक दूसरे कट कर रही थी, तो जो इन पे एंगल्स बन रहे हैं सामने सामने के एंगल, इनको बोलते हैं दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। इनको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये सामने सामने के जो एंगल्स हैं ये बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना होगा, x होगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग को, ये एंगल भी x होगा। ठीक है, अगर ये एंगल y है तो ये एंगल कितना होगा दोस्तों, ये एंगल भी y होगा।
कितना होगा ये एंगल भी y होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम फोकस करेंगे इस ट्रायंगल पे। मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, देखिए आप लोग पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा, बट इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग समझिए, समझ में आएगा। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए आप लोग, ये ट्रायंगल दोस्तों, ये जिस पे मेरे पेन पे फोकस कीजिए आप लोग, ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक ये एंगल 4 मुझे पता है, ये एंगल x हो गया, ये एंगल y हो गया। दोस्तों मैंने आपको इस क्लास की पहली ही थ्योरम में बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए तो उसके हिसाब से क्या हुआ, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए दोस्तों, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बट दोस्तों अभी आप इधर देखिए, अभी तो आपने x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 निकाला था। ठीक है, इधर आपने y इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5 निकाला था। मैं इसको यहीं पे पुट कर देता हूं। ठीक है, एंगल 1 दिख रहा है आपको दोस्तों, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री दिख रहा है दोस्तों। ठीक, अब इसको मैं एग्जैक्टली क्रम में लिख दूंगा, तो कितना सम आ गया मेरा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, बट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया, मैंने अच्छा समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको इस क्लास के लास्ट में अपना टेलीग्राम नंबर दूंगा, उस पर आपको कोई भी क्वेरी हो आप उस पर पूछ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी ट्रायंगल में मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक, देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आपसे थोड़ा एक क्वेश्चन खुद पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो जब किसी ने आपसे पूछा होगा ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, तो आपने पूछा होगा किस बेस पे पूछ रहे हो सर, आप पूछ किस बेस पे रहे हो, आप साइड्स के बेस पे पूछ रहे हो या आप एंगल्स के बेस पे पूछ रहे हो। तो दोस्तों मैं अभी आपसे एंगल्स और साइड दोनों के बेस पे पूछ रहा हूं, तो मुझे पता है आप अपने आप में जवाब दे रहे होंगे कि एंगल्स 3 टाइप के होते हैं। अगर हम साइड्स के बेस में पूछेंगे तो भी, एंगल्स के बेस में पूछेंगे तो भी। साइड्स के बेस में पूछेंगे 3 तरह के होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एस्केलिन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, और एस्केलिन ट्रायंगल का मतलब विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है मैं समझता हूं आप लोगों को पता होगा, पर फिर भी मैं जानकारी के लिए एक बार बता देता हूं, क्योंकि बेसिक से क्लास चल रही है तो मैं आपको बता देता हूं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं हो सकती हैं, वो बराबर होती हैं, परंतु तीसरी भुजा अन्य दो भुजाओं से भिन्न होती है। कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु तीसरी भुजा अन्य भुजाओं से भिन्न होती है। ठीक है, मैं बात करूं अगर विषमबाहु त्रिभुज की, तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज में दोस्तों तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसके तीनों कोण भी भिन्न भिन्न होते हैं, इसके तीनों कोण भी दोस्तों भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, मैं इसी चीज को एक बार ड्रॉ कर देता हूं, आप लोग देखिएगा। तो मैं ट्रायंगल्स का जो कह सकते हैं आप में विभाजन कर रहा हूं या उसके आपको टाइप्स बता रहा हूं, तो पहले मैं आपको बता रहा हूं साइड्स के बेस पे। ठीक है, साइड्स के बेस पे। ठीक है दोस्तों, देखिए एक मैं ट्रायंगल लेता हूं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, दिस एंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं। इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं और इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दोस्तों इसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मैं अगर आपसे इसी में एक क्वेश्चन पूछूं कि इसका प्रत्येक एंगल कितने अंश का होगा या कितने डिग्री का होगा, इसका प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, दोस्तों देखिए, देख लेते हैं। ये x है
इसको भी x मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही थ्योरम में बताया था कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है दोस्तों, ठीक है। तो यानी दिस x प्लस दिस x प्लस दिस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री दोस्तों, यानी x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मुझे लगता है मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 अंश होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा समद्विबाहु त्रिभुज की, जिसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें कोई भी दो साइड, सपोज दैट ये साइड दोनों इक्वल होती हैं, तीसरी साइड डिफरेंट होती है, तीसरी साइड डिफरेंट होती है, तो उसमें कोई साइन नहीं लगाता, ठीक। इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, क्योंकि जो भी दो साइड्स दोस्तों इक्वल होती हैं, उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। जो भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इस साइड के सामने का एंगल ये, इस साइड के सामने का एंगल ये भी परस्पर इक्वल होते हैं। ये होती है समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, कोई भी साइड इक्वल ना हो, परस्पर कोई भी साइड इक्वल ना हो, कोई भी एंगल इक्वल ना हो, तो वो विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एंगल्स के बेस पे। एंगल्स के बेस पे कितने तरह के होते हैं हमारे त्रिभुज, ठीक है। एंगल्स की बात कर लेते हैं एंगल्स के बेस पे। तो राइटिंग मेरी बुरी है, इसको माइंड मत कीजिएगा, आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक। एंगल्स के बेस पे, ठीक है। एंगल्स के बेस पे दोस्तों ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। एंगल्स के बेस पे दोस्तों ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। एक वो ट्रायंगल होता है जिसका हर कोण 90 डिग्री से कम होता है। एक वो ट्रायंगल होता है दोस्तों जिसका हर कोण 90 डिग्री से कम होता है। सपोज दैट मैंने ये ट्रायंगल लिया, इसका ये कोण भी 90 डिग्री से कम है, ये कोण भी 90 डिग्री से कम है, ये कोण भी 90 डिग्री से कम है। इसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों? इसको मैं बोलूंगा न्यून कोण त्रिभुज। इसको मैं क्या बोलूंगा? न्यून कोण त्रिभुज मैं बोलूंगा दोस्तों, ठीक है। इसको बोलूंगा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी, ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें कोई भी एंगल हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसकी मैं दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ, फिर मैं उसको प्रूव करके भी बताऊंगा। मैं अभी आपको सिंपली ऐसे बताता हूँ, ठीक है। देखिए ट्रायंगल्स में एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर की सम, ध्यान से समझिएगा, किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर के सम और तीसरे साइड के स्क्वायर के सम में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर के सम और तीसरी साइड के स्क्वायर के सम में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। बट उसमें क्या था एग्जैक्टली? ट्रायंगल की दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड से कुछ रिलेशन दिखा रहा था, जो कि इक्वल का रिलेशन था, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें किन्हीं भी दो साइड्स के सम का, किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर से छोटा होता है दोस्तों। किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर से, सॉरी मैं उल्टा बोल गया मुझे लगता है, किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह मैं ये भी बोल सकता हूं इसमें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए सी का स्क्वायर। इसमें मैं ये भी बोल सकता हूं दोस्तों ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन में ए बी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर कीजिए, उनका सम कीजिए, वो जो होगा तीसरी साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। समझ रहे हैं दोस्तों?
किन्हीं भी दो साइड्स का स्क्वायर कीजिए, उनका सम कीजिए, वो तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली इसको हम ऐसे बना देते हैं। इसमें कोई ये कोण, ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है। इसको हम एक नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये कोण इसका 90 डिग्री होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, मैं बता चुका हूं अभी आपको, पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आप इसमें ये पूछ सकते हैं कि क्या सर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर BC के स्क्वायर के बराबर हो सकता है? तो मैं कहूंगा नहीं हो सकता है। आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकता सर, इसमें तो हो रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें हो रहा था एग्जैक्टली क्या होता है कि हम जो तीसरी साइड ले रहे होते हैं वो हम सबसे बड़ी साइड ले रहे होते हैं। जो हम तीसरी साइड ले रहे होते हैं वो सबसे बड़ी साइड ले रहे होते हैं। इसमें जो है दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या आप लोग समझे? दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। दोस्तों ऐसे याद करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ऐसे नहीं याद करना, ऐसे नहीं याद करना, क्योंकि अगर आप ऐसे याद करेंगे भूल जाएंगे। तो आप फिगर में याद कीजिए चीजों को, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज रहे। ठीक है, मेमोराइज करना है हमें सिर्फ रटना नहीं है, हमें चीजों को बिल्कुल बैठा देना है दिमाग में, ताकि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठे, हम अपनी सीट में क्वेश्चन करने बैठे, तो हम उनको इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने के बाद एक शीट प्रोवाइड करूंगा। जब मेरा ट्रायंगल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसको आप सॉल्व करिएगा, आप बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, अब हम आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता क्या है एग्जैक्टली? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का दोस्तों एक एंगल होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है, कोई भी एक एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में दोस्तों कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, सपोज मैंने ये एक ट्रायंगल ले लिया, इसमें ये एंगल जो है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कितना भी हो सकता है, 91 हो सकता है या 92 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मतलब 90 से वो अधिक होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज जो होता है वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? अधिक कोण त्रिभुज होता है। अधिक कोण त्रिभुज में भी वही प्रॉपर्टी काम करती है कि किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर के सम और तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर में कुछ रिलेशन होता है। वो मैं बताता हूं आपको क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन ये होता है कि एक ट्रायंगल है, सपोज दैट ABC। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में मैं देखूंगा दोस्तों ये दोनों छोटी साइड्स हैं, ये दोनों छोटी साइड्स हैं, तो इन दोनों छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम ये तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर से छोटा होता है। क्या समझे दोस्तों? ये दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का सम AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज लेस देन AC स्क्वायर, इज लेस देन AC स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज लेस देन AB स्क्वायर, यहाँ B बना हुआ है AB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल्स का जो विभाजन कह सकते हैं वो हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाला हूं अगले ही अपने पॉइंट पे कि ये आखिर क्यों होता है। ये मैं आपको बता दूंगा अभी कि क्यों होता है। वैसे जरूरी नहीं है जानना, पर मैं बता दूंगा। इस थ्योरम पे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, प्री में कई सारे क्वेश्चन आए हैं, मेंस में तो कम आए हैं, बट प्री में इनकी रिलेवेंसी बढ़ जाती है। तो अभी जब मैं आपको शीट सॉल्व करवाऊंगा इस टॉपिक को करने के बाद, तब आपको समझ में आएगा इसकी रिलेवेंसी कितनी। मैं के बेसिक्स में जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कोसाइन रूल। क्या है दोस्तों? कोसाइन रूल। क्या है दोस्तों? कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल एग्जैक्टली क्या है अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। आपको सुनने में हो सकता है थोड़ा सा नया लग रहा हो, बट ऐसा कुछ है नहीं, वो एग्जैक्टली अभी आपको 2 मिनट में समझ में आने वाला है। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं
हमेशा की तरह एबीसी, थोड़ा फेवरेट है मेरा एबीसी, इसलिए मैं एबीसी एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक ये ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कोसाइन रूल एग्जैक्टली क्या है पहले आपको लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सपोज दैट ये एक एंगल सी है, ये एक एंगल सी है। ठीक है, तो कोसाइन रूल मतलब कॉस। ठीक है, तो कॉस सी, कॉस सी। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा और मान लेता हूँ कि एंगल ए के साइड, सामने की साइड स्मॉल ए, एंगल सी के सामने की साइड स्मॉल सी, एंगल बी के सामने की साइड स्मॉल बी। एग्जैक्टली बी बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो cos c की वैल्यू क्या होगी? देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, फिगर में समझिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, इसलिए आपको मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, c से जुड़े हुए दोनों साइड्स कौन सी हैं? b और a। इनके स्क्वायर का आपको सम करना है, इनके स्क्वायर का आपको सम करना है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इससे अपोजिट साइड कौन सी है दोस्तों? c है। इससे अपोजिट साइड कौन सी है? c। एंगल c से अपोजिट साइड कौन सी है? c। उसको आपको माइनस करना है, उसके स्क्वायर को आपको माइनस करना है। जो एंगल सी से जुड़े हुए दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का आपको सम करना है, जो अपोजिट साइड है उसके स्क्वायर को आपको उससे माइनस करना है। ठीक है, अपॉन दोस्तों 2ab जो जुड़ी हुई साइड है, 2ab। दिस इज कोसाइन रूल एग्जैक्टली दोस्तों, दिस इज कोसाइन रूल एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें आप cos b कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप पूछ सकते हैं सर cos b की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल, cos b की वैल्यू क्या होगी? जुड़ी हुई दो साइड्स कौन सी हैं? a और c। जुड़ी हुई दो साइड्स कौन सी हैं दोस्तों? a और c। एग्जैक्टली वही करने जा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। माइनस मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? b स्क्वायर। क्या लिखने जा रहा हूँ दोस्तों? b स्क्वायर। अपॉन में क्या होगा दोस्तों? बोलिए, अपॉन में क्या होगा? ac, 2ac। ठीक है, अपॉन में 2ac। यही चीज मैं cos a के साथ भी कर सकता हूँ, मैं एंगल a के साथ भी ये चीज कर सकता हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ cos a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, cos a के साथ जुड़ी हुई दो साइड्स कौन सी हैं? साइड b और साइड c। इनके स्क्वायर का मैं सम करूंगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड a का स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, दिस वाज द कोसाइन रूल फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, दिस वाज द कोसाइन रूल। सारी चीजों को नोट करना है, उनका नोट्स बनाना है, उनको अच्छे से पढ़ाई करना है, रटना नहीं है दोस्तों, समझना है चीजों को। ठीक है, अब देखिए मैं पहले आपसे हमारी ट्रायंगल की बेसिक्स क्लास, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग को अच्छी लगी होगी क्लास और आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास थी, थोड़ा हमारा सेटअप भी नहीं था। अभी हमने कल नया अपना यूट्यूब चैनल एस्टेब्लिश किया और हमने डिसाइड किया कि चूंकि अभी हाल ही में रिजल्ट्स आए हैं तो हम अपनी आगे की क्लासेस को प्रोसीड करेंगे। तो अभी चूंकि आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पसीना आ रहा है और पंखा भी अभी सेटअप नहीं हो पाया, थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम है। कल सारी कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी और आपको बिल्कुल वेल टाइम पे क्लास मिलेगी। ठीक है, मैं आपको अपना टेलीग्राम नंबर दे देता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या इस मेरी क्लास से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन है, या हो सकता है क्योंकि आज ये मेरी पहली क्लास थी तो हो सकता है कोई चीज़ मेरे मुझसे गलत निकल गई हो धोखे में, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे या मेरे इनबॉक्स पे आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उसको अगली क्लास में सही कर दूंगा। क्योंकि पहली क्लास थी अपनी यूट्यूब पे कैमरे के सामने, तो थोड़ा सा मैं भी हिचक में था, आप भी हो सकता है थोड़ा सा आपको भी ऑड लगे, तो वो नॉर्मल चीज़ है, उसकी कोई वो नहीं है। मैं आपको अपना टेलीग्राम नंबर दे रहा हूँ, उस पर आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की मैथ्स की कोई भी क्वेरी हो, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिए मेरा टेलीग्राम नंबर 6386329761। फिर से बोल दे रहा हूँ 6386329761। आपको कोई भी क्वेरी हो आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं ये कहूँगा कि अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, अगर नहीं अच्छी लगी तो बिल्कुल नहीं, बट अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो समझिए कि जो लोग मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं या CHSL प्री का एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या अभी CGL 2020 प्री आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको हो सकता है इससे नुकसान हो जाए आपके ना शेयर करने से। इसलिए उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं यूट्यूब पे अब केवल पेड कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरी बातों का संज्ञान